नौजवानों, अगर सुकून चाहते हो तो निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो। जिंदगी में अगर सुकून चाहिए तो वो निकाह से मैसर होगा। तुम जो सुकून गर्लफ्रेंड के अंदर ढूंढते रहते हो, तुम जो सुकून अपने दूसरे दोस्तों के अंदर ढूंढते रहते हो, हराम रिश्तों के अंदर ढूंढते रहते हो, वहां सुकून नहीं मिलता, वहां सुकून नहीं मिलता, वहां सुकून नहीं मिलता। आज हमारा नौजवान रात रात भर अपने गर्लफ्रेंड से फोनों पे लगा हुआ रहता है, इधर उधर की बातें चलती रहती है, हराम बातें चलती रहती है, और रात भर वो उसके अंदर मशगूल होता है। कभी अपने गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है, कभी अपने क्लासमेट से बातें कर रहा है, कभी रेंडमली किसी से बातें कर रहा है, कभी चलते फिरते किसी से यूं ही बस दोस्ती हो गई और उसको एक मोहब्बत का नाम देकर रात रात भर दिन भर लगा हुआ है, और फिर वो समझता है कि उसे सुकून मैसर आ जाए। हमें आकर शिकायत करता है, मौलाना बहुत जहन में टेंशन रहता है। टेंशन कैसे नहीं रहेगा? सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून सिर्फ एक रास्ते में रखा है। जब जब तुम गलत रिश्तों पे जाओगे, जब जब तुम गलत तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारोगे, जब जब तुम गलत रास्ते को अपनाओगे, तुम्हारी जिंदगी से सुकून गायब हो जाएगा। और सुकून ऐसा वैसा गायब नहीं होगा। खाने में मन नहीं लगता, नहाने में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, किसी काम में दिल नहीं लगता, सुकून की नींद तक नहीं आती। फिर इंसान पागल पागल दीवाना दीवाना होकर इधर उधर मतलाता रहता है, डोलता रहता है, कहीं उसे सुकून मैसर नहीं आता। बहुत सी मर्तबा पागलों जैसी हालत हो जाती है, डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसकी हालत बदलती है। नौजवानों, अगर तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो ना गर्लफ्रेंड से सुकून मिल सकता है, ना ही किसी क्लासमेट से सुकून मिल सकता है, ना किसी कलीग से और साथ में काम करने वाला या काम करने वाली से सुकून मिल सकता है। सुकून के लिए सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने एक रास्ता बताया है, वो है निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो। गलत रिश्ते की मिसाल ऐसी है जैसे कि समंदर का खारा पानी, चाहे तुम पी पी कर अपना पेट फाड़ दो, तब भी तुम्हारी प्यास बुझने वाली नहीं है। प्यास तो बुझेगी मीठे पानी से, प्यास तो बुझेगी उस पानी से जिस पानी को अल्लाह तबारक व तआला ने पीने के लिए बनाया है, प्यास बुझाने के लिए बनाया है। सिर्फ उस पानी से प्यास बुझ सकती है, अदरवाइज पूरा समंदर पी जाओ मगर तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। रफीको सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में कहता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे ही जिस्मों से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया, गर्लफ्रेंड को नहीं, बीवियों को पैदा किया, किसी और कलीग को नहीं, किसी और क्लासमेट को नहीं, बाजू और पड़ोस वाले को नहीं। मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे जिस्मों से पैदा किया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसके पास सुकून हासिल कर सको, ताकि तुम उसके पास इत्मीनान हासिल कर सको। दुनिया के झमेलों में, काम में, पढ़ने में, जॉब में, दुनिया के टेंशन से जब तुम बेजार हो जाओ, थक जाओ, तो बीवी के पास आकर सुकून के लम्हात मैसर हो सके, तुम्हें तुम्हारा दिल मुतमईन हो सके, सारी थकावटें दूर हो सके। लेकिन हमारा नौजवान शादी नहीं करना चाहता, गर्लफ्रेंड के अंदर वो सुकून ढूंढता है, कभी मिलने वाला नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ परेशानी लेकर आएगा। और ये जो एक हरामकारी का दिन मनाया जाता है वैलेंटाइन डे के नाम से, हमारा नौजवान मुसलमान लड़का, हमारी नौजवान लड़कियां वैलेंटाइन डे को एक दूसरे को गिफ्ट देती हैं, एक दूसरे को हदिया करती है और फूल पेश करती है, अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। ये मोहब्बत नहीं है, ये जहन्नम के अंगारे है जो तुम एक दूसरे को दे रहे हो। इस्लाम इसकी बिल्कुल कतानी इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो एक पाकीज़ा रिश्ते की इजाजत देता है, एक पाकीज़ा रिश्ते के लिए कहता है कि अगर तुम्हें कोई खातून पसंद हो तो तुम उसके पास, कोई लड़की पसंद हो, अपने निकाह का पैगाम भेज दो। अल्लाह ने अगर उसको तुम्हारे लिए बनाया होगा तो तुम्हारा रिश्ता वहां एक्सेप्ट हो जाएगा, तुम्हारा निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह ने उसको तुम्हारे लिए नहीं बनाया तो आपका रिश्ता रिजेक्ट हो जाएगा और आप उसे भूल जाएं, फिर उसे तलाश करें जिसको अल्लाह ने आपके लिए बनाया।
ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने आपके लिए किसी को नहीं बनाया तो आप जो है मजबूरी में वहां फोन पे वक्त गुजार रहे हैं, वहां फोन पे वक्त गुजार रहे हैं, वहां मुंह मार रहे हैं, वहां मुंह मार रहे हैं। जिस तरह से जानवर मुख्तलिफ जगहों पर मुंह मारते रहते हैं, आप इंसान हो भाई, जानवर ना बनो कि 20 जगहों पर मुंह मार कर अपनी हैसियत मिट्टी में मिला दो। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए जिसे बनाया है, आप जिसको भी पसंद करते हो, आप उसके पास सीधा सीधा पैगाम भेज दो। पैगाम भेजो, रिश्ता एक्सेप्ट हो गया ठीक है, नहीं तो खत्म, आप अपने घर हम अपने घर। बहुत सी मर्तबा तो कुछ केसेस सोशल नेटवर्क के ऊपर ऐसे भी नजरों से गुजरे कि गर्लफ्रेंड ने इनकार कर दिया कि अब मैं आपसे बात नहीं कर सकती, तो इसने चाकू लेके उसका मर्डर ही कर दिया, बिल्कुल गला काट कर बीच रास्ते पर गिरा दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था ये वीडियो। ये जो वैलेंटाइन डे के नाम से हमारे नौजवान मनाते हैं, ये हरामकारी है, हरामकारी है, हरामकारी है। और हमारा नौजवान बहुत खुशी से मनाता है, वैलेंटाइन डे है, ये फूल खरीदना है और ये गिफ्ट खरीदना है। आप सोचे एक मर्तबा कि आप अपने घर से या बाजार से फूल लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए जा रहे हो और उसी बाजार में आपको आपकी बहन नजर आ जाए जिसके हाथ में फूल हो, और आपको ये यकीन हो जाए कि ये फूल इसके बॉयफ्रेंड ने इसको दिया है गिफ्ट में, तो आपका पारा आसमान छूने लगेगा, आपके तलवे की गर्मी आपके तालू को आ जाएगी और आप बहन का हाथ पकड़कर लाएंगे, अगर कोई बागैरत भाई होगा तो, वरना तो लोगों में आजकल बेगैरती ऐसी भी हो गई है कि भाई ही कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन आ रहा है। इसलिए कि यूरोप की तकलीद में और यूरोप के पीछे पीछे चलने में हम ऐसे अंधे हो चुके हैं कि हमें सामने की चीज भी नजर नहीं आती, सामने की गई गुजरी चीज भी हमें नजर नहीं आती। हम इतने ज्यादा गिर चुके हैं यूरोप के तकलीद के अंदर, यूरोप के पीछे पीछे चलने में। हम उसे फख्र महसूस करने लगे, उसके कल्चर को अपनाने में हमने फख्र महसूस करना शुरू कर दिया है। ये इंतहाई घटिया बात है। लेकिन अगर आज भी जिन लोगों के अंदर गैरत बाकी है, अगर इन लोगों के यहाँ इस तरह के केसेस हो जाए कि उसका भाई देखे कि बहन फूल हाथ में लेकर, गिफ्ट हाथ में लेकर, कार्ड हाथ में लेकर आ रही है, तो अगर बागैरत भाई होगा तो उसका पारा आसमान छूने लगेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये फूल और गिफ्ट लेकर जिसे देने जा रहे हैं, क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं? अगर आप अपनी बहन के लिए एक चीज नापसंद करते हैं तो वो दूसरे की बहन के लिए कैसे पसंद करते हैं? अगर आप अपनी बेटियों के लिए एक चीज नापसंद करते हैं तो वो दूसरों की बेटियों के लिए कैसे पसंद कर सकते हैं? ईमान वाला तो वो है कि वो अपने लिए जो पसंद करे, अपने ईमान वाले भाई के लिए भी वही पसंद करे। उसकी पसंद में दो अलग अलग नुक्ते ना हो, दो अलग अलग चॉइस ना हो, बल्कि सबके लिए इक्वलिटी हो। इसलिए इस्लाम ने एक रास्ता रखा है, वो क्या कि जो औरत या जो लड़की तुम्हें पसंद आए उसे रिश्ता दो, और अगर रिश्ता एक्सेप्ट हो गया फबिहा अल्हम्दुलिल्लाह व निअमत, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। लेकिन अगर रिश्ता एक्सेप्ट नहीं हुआ तो बस उसे जाने दो, खल्ली बल्ली बात खत्म। इसलिए कि अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं, उसकी तलाश में निकलो, उसकी तलाश करो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है। और तलाश का रास्ता भी कैसा हो? जायज रास्ता हो, नाजायज और हराम रास्ता ना हो। अल्लाह ताला फरमाता है फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, जो औरतें तुम्हें पसंद हो तुम उससे जरूर शादी करो, उसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शादी करने से नहीं रोकता, लेकिन हाँ हरामकारी से जरूर रोकता है। अल्लाह तबारक व तआला बदकारी से तुम्हें जरूर रोकता है। और तुम जो ये रात भर कानों में लगाकर गर्लफ्रेंड से बातें करते रहते हो, याद रखो ये कानों का जिना है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सच्चे नबी के जरिए ये पैगाम पूरी दुनिया वालों को दिया है कि लोगों सुनो, उज़नानी तज़नियान, उज़नानी तज़नियान, उज़नानी तज़नियान, दो कान हैं जो जिना करते हैं, दो कान हैं जो जिना करते हैं, दो कान हैं जो जिना करते हैं। साहबा ने पूछा कि कान कैसे जिना करेंगे अल्लाह के नबी? तो इरशाद फरमाया कि वो जिना हुमा अस्समा, कानों का जिना फहश बातों का सुनना है, कानों का जिना गंदी बातों का सुनना है, कानों का जिना हराम बातों का सुनना है। लिहाजा अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के मुस्तहिक बनना चाहते हैं, याद रखें अल्लाह के हुक्म के अंदर जिंदगी में सुकून है। अल्लाह का हुक्म तोड़कर आज तक ना कोई सुकून हासिल कर सका है और ना कोई सुकून हासिल कर सकेगा। याद रखो इंसान हराम कारी के बाद जब शादी करता है उसकी जिंदगी पुरसुकून नहीं रहती, इसलिए कि पहले उसने हराम कारी का रास्ता इख्तियार किया,
जिस रास्ते ही के अंदर उसने गलत चीजें और गलत बुनियाद रखी है, वो इमारत और वो बिल्डिंग कैसी होगी। आप देखें, ज्यादातर लव मैरिज नाकाम हो जाते हैं, ज्यादातर लव मैरिज के अंदर जुदाई हो जाती है, ज्यादातर लव मैरिज के अंदर ऐसा ही होता है कि बीवी कभी सर पर बैठती है, कभी शौहर सर पर बैठता है, ये उसे थप्पड़ मारता है, वो उसे थप्पड़ मारती है, बराबरी की कोशिश होती है और फिर रिश्ते हमारे यहां नाकाम हो जाते हैं। इसलिए अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो भले तरीके से निकाह करो, रिश्ता करो, रिश्ता करो, रिश्ता करो, तब तुम्हें जिंदगी में सुकून मिलेगा। रात रात भर यहां वहां मुंह मार कर जानवरों की तरह जिंदगी गुजार कर सुकून मैसर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मेरे नौजवानों, अल्लाह ने जो रास्ता रखा है उसे चुनो और जिंदगी के अंदर सुकून पाओ कि जिंदगी के कामयाब होने का यही एक रास्ता है।